ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2026 की मुरली में हम थोड़े से मुख्य बिंदु देखेंगे। जैसे कि बाबा आज कह रहे हैं कि भोलेनाथ बाबा तुम्हारे सम्मुख है। तो बोला कैसे है वो तो मुरली में भी आगे स्पष्ट किया कि कैसे लौकिक पिता जो होता है अपना सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में चला जाता है। छोटे होते हैं तो भी उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे सम्मुख बैठना अर्थात क्या है? सम्मुख अर्थात बाबा ने ज्ञान दे करके हम बच्चों का मुख देहभान से परे करके आत्मिक स्थिति में करवाया है, वो है सम्मुख। ज्ञान के आधार से हम स्वयं को भी जान गए हैं, जानते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं और बाबा को भी जानते जा रहे हैं। तो वो है सम्मुख बैठना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो एक तो होता है बाहर की दुनिया का, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो बाहर की दुनिया को पता नहीं चलता है ना, लेकिन हमारे संकल्पों को तो पता चलता है। तो अगर कुछ हम देहबान में आकर के कर्म करते हैं तो उससे हमारे दूसरे भी जो संकल्प होते हैं वो भी देहबान के बनते जाते हैं। समझ रहे हैं हम इस बात को कि हमारा देहबान से कनेक्शन हो जाता है बुद्धि के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, तो वो दूसरे संकल्पों को भी इफ़ेक्ट करता है। तो एक हमारा संकल्प, एक हमारा संस्कार जो है दूसरे संस्कार को अट्रैक्ट करता है। वही है कि मुझे देख और करेंगे, अर्थात इस कर्म को देखकर मेरे और संस्कार वो भी जो है वो देहबान की तरफ आकर्षित होंगे। फिर बाबा आगे कह रहे हैं धर्मराज के बारे में। बाबा कह रहे हैं कि धर्मराज से कुछ भी छिप नहीं सकता है, अर्थात हमारी उस स्मृति से, है ना। एक धर्मराज हमको कोई लगता है कि कोई ऐसा काला सा लंबा सा सिंगों वाला कोई धर्मराज होगा, पर वो हमारे अंदर का ही बॉडी कॉन्शियस का डर है, उससे छुप नहीं सकता है। अर्थात कि हमारे बुद्धि पर, संकल्पों पर एक लेयर पड़ जाती है उस कर्म की, फिर जो है वो हमें और खींचती है, और खींचती है अर्थात देहबान की तरफ खींचती है, और हमें डर में, इनसिक्योरिटी में, मोह में, इन सब में लेकर आती है। तो यही है फौरन सजा मिलना। क्योंकि पहले भक्ति में ऐसा कहा जाता था कि पहले करो फिर दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में मिलेगा। लेकिन अब बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम देख रहे हैं कि जिस समय अगर हम किसी की बुराई करते हैं या हमारे मन में किसी के लिए कुछ गलत भावना आती है, तो उसी समय हमारा मन जो है एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग जो है वो क्रिएट कर देता है। हमको उसी समय भी अच्छा, जैसे क्रोध भी करते हैं तो उस समय भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर तो आगे तो जो हमारा होता है वो तो हम सब जानते हैं कि शरीर के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, और फिर वो लंबे समय तक जो है वो इम्पैक्ट अपने ऊपर छोड़ के जाता है। फिर इंद्र सभा है, अर्थात कि हमारे अंदर ही जो है वो संकल्पों की इंद्र सभा बनती जा रही है, प्योर संकल्पों की, या एक तरीके से कहें प्योरिटी की जो है इंद्र सभा है। तो उसमें छुपकर, अर्थात कि हम कर लेते हैं कार्य कुछ ऐसा और फिर सोचते हैं किसको पता चलेगा, इतना तो चलता ही है, इतना तो सब कुछ सब करते ही हैं। तो ये क्या है, छुप करके बैठ जाना, अर्थात उस संकल्प को, उस कर्म को, उस संस्कार को जो है हमने छुपकर बिठा दिया। तो ये इंद्र सभा है, अर्थात अब अभी हमारे अंदर जो है वो स्थिति बनती जा रही है बाबा के ज्ञान के हिसाब से आत्मिक, और उसमें अगर ऐसा कर्म हो जाता है तो फिर उसका जो है वो कॉन्शियसनेस हमें बाइट करने लगती है। फिर बाबा माया के बारे में कह रहे हैं कि माया नहीं चाहती है कि वो मुझे छोड़ करके जाए, वो देह अभिमानी बन करके जो है मुझे ही लव करते रहे, माया ऐसा चाहती है। तो कौन है माया? कोई फिजिकली ऐसे ब्लैक साड़ी पहने हुए सुंदर सी कोई माया है? पर ये हमारे ही पुराने संस्कार हैं जो माया के रूप में आते हैं, जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं या जो वो हमें नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये सटल मीनिंग हम समझें कि जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है। बाकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के द्वारा माया आ गई, किसी के किसी रिएक्शन से या किसी के किसी व्यवहार से जो है हमें ये इफेक्ट हो गया, नहीं। हमारे ही पुराने संकल्प हैं जो हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो विघ्न डालती है, अर्थात कि बार बार हमें जो है वो अट्रैक्शन में, देहबान में लेकर के आती है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ तो करना है, अर्थात कि और कुछ नहीं, जस्ट हमें जो है अपना अटेंशन जो है अपनी सत्यता की तरफ, कि इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ, न मेरा इसमें से कुछ है,
तो धीरे-धीरे अपनी सत्यता में स्थिति होती जाएगी। पहले-पहले तो पता नहीं चलेगा, फिर जैसे ही ये कांस्टेंट कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितना हमारे एक गति में है ना, काफ़ी बार ऐसे उदाहरण भी दिया जाता है कि अगर रेस शुरू हो गई, पता नहीं है कहाँ जाना है, तो भले कितना भी दौड़ लें, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, नहीं, सीधा स्ट्रेट जाना है। तो इसी तरह से हमें भी वो स्ट्रेट प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे नहीं कि 1 मिनट देह अभिमान में आ गए, फिर 1 मिनट और कोई देह के हिसाब से हमने प्रैक्टिस की, नहीं, एक ही प्रैक्टिस है जो बाबा बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। बार-बार उस फीलिंग में चले जाना, सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन उस फीलिंग में कि मैं आत्मा हूँ, ये सब पहचाने भूल करके जो बचता है वो मैं हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि वो सब रूहानी, वो सब भक्ति की फिलॉसफी है, तुम्हारी बातें कोई सुनता नहीं है क्योंकि तुम बहुत थोड़े हो, है ना। तो हमें लगता है कि ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं, वो तो है ही, लेकिन हमारे अंदर भी जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर की जो स्थिति है, हमारे अंदर के जो संकल्प हैं, वो कैसे हैं, वो भी बहुत थोड़े आत्मिक स्थिति के अभी चलते हैं। वैसे तो संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, हर एक जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होता जाएगा, तो वो बाहर के तो नंबर्स, क्वांटिटी तो महत्व रखती ही है, ऐसे महत्व, लेकिन साथ साथ हमारी रूहानी स्थिति कितनी बढ़ती जा रही है ना। जब हमारा पावर बढ़ेगा, हमारा अर्थात आत्मिक स्थिति का जितना जितना पावर बढ़ेगा, तो फिर और भी सब लोग सुनने लगेंगे। तो आज हमने देखा कि धर्मराज और कोई नहीं है, पर हमारे अंदर की ही इनर कोर्ट है। अपने अंदर ही, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुन के रखा है, तो अपने अंदर ही जो है वकील भी हैं, वो गुनहगार भी है, वो जज भी है। तो कहीं पे भी बाहर धर्मराज नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी कॉन्शियसनेस ही जो है वो जज बन करके हमें सजा देगी, और वकील बन करके सबूत लाएगी, और गुनहगार बन करके हमें जो है वो सजा दिलाएगी। तो धर्मराज सिर्फ अंदर है। तो इस सटल, इस सूक्ष्म पनिशमेंट को, अगर हमें इस सूक्ष्म पनिशमेंट से अगर हमें बचना है, तो रोज रात को हम स्वयं का जज बन करके अपने आप को देखें। तो ये सिर्फ देखना ही जो है एक तरीके की अवेयरनेस हो जाएगी। फिर कहा इंद्र सभा, तो इंद्र सभा में हमें देखने का है, इंद्र सभा की, हमारे अंदर की इंद्र सभा कैसी लगी हुई है, तो मैं लाइट फील कर रही हूँ, इस तरह से हमें देखने का है। अगर उसके बाद भी अगर हमें कहीं पे हैवीनेस फील हो रही है, अपने अंदर वो लाइटनेस फील नहीं हो रही है, तो उसको चेक करने का है, सप्रेस नहीं कर देने का है कि ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, पर उसको चेक करके जो है वो चेंज करना है। तो वो धीरे 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 वो भी लाइट बनती जाएगी। और फिर दूसरा हमने देखा, जो कर्म हम करेंगे अर्थात हमारे संस्कार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक वाइब्रेशन भी ऐसे फैलेगी कि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है दूसरों के माइंड को वो कैच करेगी, और जिससे कि वो भी उस कर्म करने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाएंगे। जैसे हमने देखा है कि कोई क्रोध कर रहा हो, सामने वाले को क्रोध नहीं भी करना हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि सामने वाले को क्रोध आ ही जाता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हमें कहाँ चेंज करना है, अपने अंदर 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 ही चले जाना है। जितना हम अंदर जाते जाएंगे, उतना उसका रिजल्ट जो है हमें बाहर दिखाई देगा।